नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव त्यागी। मेरे YouTube चैनल प्रोविडेंट स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की इस सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने सिंगल कैंडलस्टिक से बनने वाले बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स को समझा था और चार्ट पर उनको प्रैक्टिस भी कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज आई बटन पर क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सिंगल कैंडलस्टिक से बनने वाले बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स को समझने वाले हैं। दोस्तों, पैटर्न्स के बारे में डिटेल में हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें पैटर्न्स को क्लासिफाई किया था, अलग अलग कैटेगरीज में बांटा था समझने और समझाने के पर्पज से। उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक से बनने वाले तीन तरह के बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स में से पहला है ग्रेवस्टोन डोजी, दूसरा है हैंगिंग मैन और तीसरा शूटिंग स्टार। तो एक एक करके इन तीनों पैटर्न्स को समझ लेते हैं। तो पहला पैटर्न ग्रेवस्टोन डोजी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि इसमें ओपन प्राइस क्लोज प्राइस के इक्वल होता है, यानी कि मार्केट जिस प्राइस पर ओपन हुआ उसी प्राइस पर क्लोज हो गया। इसमें अपर शैडो लंबी होती है, लोअर शैडो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। रियल बॉडी इसमें मिसिंग होती है, यानी ओपन प्राइस क्लोज प्राइस के इक्वल है तो रियल बॉडी कैंडलस्टिक में नहीं होती है। और इसका नाम ग्रेवस्टोन डोजी इसलिए रखा है कि ग्रेवस्टोन के शेप जैसी ये दिखती है और इसमें कलर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। चार्ट में हमेशा टॉप पर बनती है, यानी एक लंबे बुलिश ट्रेंड यानी लंबे अप ट्रेंड के बाद में बनती है। और जब ये चार्ट पर बनती है और कंफर्मेशन पैटर्न की कंफर्मेशन हो जाए तो बुलिश ट्रेंड रिवर्सल के संकेत हमें इस कैंडलस्टिक से मिलते हैं। जैसा कि आप चार्ट पर देख रहे हैं, मार्केट अप ट्रेंड में था और किसी एक दिन मार्केट में ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्म होती है। ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्म होने के बाद में जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है वो गैप डाउन होकर ओपन होती है और उसके बाद में पैटर्न कंफर्मेशन होने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ यानी डाउन ट्रेंड में जाना शुरू कर देता है। दोस्तों, इस ग्रेवस्टोन डोजी को हमको ट्रेड कैसे करना है, आप चार्ट पर देख रहे होंगे। जिस दिन ग्रेवस्टोन डोजी बनती है उसके नेक्स्ट डे या उसकी नेक्स्ट कैंडल में जब भी मार्केट गैप डाउन होके ओपन हो और उस वाली कैंडलस्टिक में या उससे आगे आने वाली कैंडलस्टिक्स में क्लोजिंग प्राइस ग्रेवस्टोन डोजी के पहले वाली जो कैंडलस्टिक है उसके लो के नीचे क्लोज होता है, तब हमको ट्रेड लेना है। अगर ऐसा इस वाली कैंडलस्टिक में या नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक में नहीं होता है तो हमें तब तक वेट करना है जब तक कोई भी कैंडलस्टिक ग्रेवस्टोन डोजी के पहले वाली कैंडलस्टिक के लो को ब्रीच ना कर दे। ब्रीच करने के बाद में ही हमको उसमें एंट्री करना है या उसमें हमने अपना ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने के तुरंत बाद स्टॉप लॉस लगाना है। तो स्टॉप लॉस कहाँ का लगाना है दोस्तों? स्टॉप लॉस मैंने पहले वीडियो में मैं भी बताया था। स्टॉप लॉस जो है ग्रेवस्टोन डोजी के जो टॉप है उसके ऊपर का हमें स्टॉप लॉस लगाना है और ट्रेड में बने रहना है। और ट्रेड में तब तक बने रहना है जब तक कि हमको बाइंग का कोई सिग्नल ना मिल जाए, या कहिए कि हमको ट्रेंड रिवर्सल का कोई सिग्नल ना मिल जाए। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने में कुछ हैमर जैसा लग रहा होगा, लेकिन हैमर में और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न में एक फर्क है। हैमर चार्ट में बॉटम पर बनता है, यानी लंबे डाउन ट्रेंड के बाद में बनता है और बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है, जबकि हैंगिंग मैन चार्ट में टॉप पर बनता है और बुलिश ट्रेंड के बाद में बनता है। चार्ट में बुलिश ट्रेंड के रिवर्सल का सिग्नल देता है। तो इनमें ये बुनियादी फर्क है। देखने में कैंडलस्टिक एक जैसी लगती हैं, लेकिन चार्ट में इनकी लोकेशंस, इनके फॉर्मेशन की लोकेशंस से इनका पूरा सिग्निफिकेंस चेंज हो जाता है। आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक लंबे अप ट्रेंड के बाद में चार्ट पर हैंगिंग मैन पैटर्न बनता है और हैंगिंग मैन पैटर्न बनने के बाद में नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक से पैटर्न की कंफर्मेशन होती है और चार्ट या कहिए कि मार्केट या कहिए कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाना शुरू हो जाता है। कैंडलस्टिक पैटर्न को हमको ट्रेड कैसे करना है? तो
आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक बनने के बाद में जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है वो गैप डाउन होके ओपन हो और वो कैंडलस्टिक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक के पहले वाली कैंडलस्टिक के लो को ब्रीच कर जाए, तब हमको उस स्टॉक में एंट्री लेना है। अगर इस कैंडलस्टिक में ये कंडीशन मीट नहीं होती है तो आने वाली कुछ कैंडलस्टिक्स में को हमको देखना है और ध्यान रखना है कि जब तक कोई भी कैंडलस्टिक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक के पहले वाली कैंडलस्टिक के लो को ब्रीच ना कर जाए तब तक हमको ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड तभी लेना है, यानी हमारा पैटर्न कंफर्म होने के बाद में ही ट्रेड लेना है। और दोस्तों आपको याद ही होगा, जब भी कोई ट्रेड लेना है तो हमको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। तो इस पैटर्न में हमको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक के हाई के ऊपर का हमको स्टॉप लॉस लगाना है। यानी अगर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक का हाई 200 रुपीज है तो 200 के ऊपर यानी 205, 215 या 210 इसका हमको स्टॉप लॉस लगाना है और उस ट्रेड में बने रहना है। उस ट्रेड में हमको कब तक बने रहना है दोस्तों, पहले भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जब तक कि कोई ट्रेंड रिवर्सल का हमको सिग्नल ना मिल जाए तब तक हमको ट्रेड में बने रहना है। और जैसे ही ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिलता है हमको उस ट्रेड से बाहर आ जाना है, एग्जिट कर जाना है, यानी कि अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है शूटिंग स्टार। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इन्वर्टेड हैमर जैसा आपको दिख रहा होगा। इन्वर्टेड हैमर हमने लास्ट वीडियो में बताया था दोस्तों। वही फर्क है जो हैंगिंग मैन और हैमर में फर्क है, सिर्फ उनके फॉर्मेशन की जगह, मतलब कहाँ पे ये फॉर्म होते हैं, तो उसके हिसाब से इनके नाम चेंज हो जाते हैं। जैसे कि इन्वर्टेड हैमर चार्ट में बॉटम पे बनता है, लंबे डाउन ट्रेंड के बाद में बनता है और अप ट्रेंड के बनने की शुरुआत के रूप में इसको देखा जाता है। ऐसे ही शूटिंग स्टार चार्ट में टॉप पर बनता है, लंबे अप ट्रेंड के बाद में बनता है और ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है। चार्ट पर आप देख रहे होंगे अप ट्रेंड में कोई स्टॉक है, एक दिन शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में आने वाली कुछ कैंडलस्टिक से कंफर्मेशन हो जाती है, यानी पैटर्न कंफर्म हो जाता है और स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाना शुरू हो जाता है। दोस्तों इस कैंडलस्टिक को ट्रेड करने का भी लगभग वही तरीका है जो हमने पहले वाली कैंडलस्टिक्स को देखा था। अप ट्रेंड के बाद में किसी दिन शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है और शूटिंग स्टार के नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक गैप डाउन होके ओपन हो और शूटिंग स्टार के पहले वाली कैंडलस्टिक के लो को वो ब्रीच कर जाए, तब हमको उस स्टॉक में एंट्री लेनी है। अगर इस वाली कैंडलस्टिक में ब्रीच नहीं होता है तो आने वाली कुछ कैंडलस्टिक्स को देखना है और जिस भी कैंडलस्टिक में ये ब्रीच हो जाए, यानी शूटिंग स्टार के पहले वाली कैंडलस्टिक का लो ब्रीच हो जाए, तब हमको उस स्टॉक में ट्रेड लेना है। और दोस्तों ट्रेड में तब तक बने रहना है जब तक कि कोई ट्रेंड रिवर्सल का हमको संकेत ना मिले। स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस वही शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, यानी शूटिंग स्टार का जो हाई है, मान लीजिए हाई 200 है तो 205 या 210 का हमको स्टॉप लॉस लगाना है और उस ट्रेड में बने रहना है। चार्ट पर हम इन तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न्स के फॉर्मेशन को देख लेते हैं, चार्ट में कहाँ कहाँ पर ये बने थे इसकी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आइए चार्ट पर इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देख लेते हैं। तो आइए चार्ट पर हम इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देख लेते हैं। पहला चार्ट मैंने लिया है जुबिलेंट फूडवर्क्स का। तो एक लंबे अप ट्रेंड के बाद में चार्ट में 6/10/2022 को एक ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक फॉर्म हुई है। ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक फॉर्म होने के बाद में जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक बनती है, इस कैंडलस्टिक में ही हमारा पैटर्न कंफर्म हो जाता है। यानी इस कैंडलस्टिक का जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है वो क्लोजिंग प्राइस ग्रेवस्टोन डोजी के जो पहले वाली कैंडलस्टिक का लो प्राइस है उसको ब्रीच कर दिया है या लगभग ब्रीच कर दिया है। तो क्लोजिंग के टाइम पे अगर हमने इस कैंडलस्टिक में अपना ट्रेड बनाया होता या उसके नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक में अपना ट्रेड बनाया होता तो हम एक अच्छे डाउन ट्रेंड को एंजॉय कर सकते थे या एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। दूसरा चार्ट हमने लिया है पिडीलाइट का। ये भी हमने ग्रेवस्टोन डोजी के लिए लिया है। तो एक लंबे अप ट्रेंड के बाद में चार्ट में ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्म होती है। ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्म होने के बाद में इस वाली कैंडलस्टिक में हमारा पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, इस वाली कैंडलस्टिक में जाकर हमारा पैटर्न कंफर्म होता है। तो अगर हमने इस वाली कैंडलस्टिक में अपना ट्रेड लिया होता क्लोजिंग के टाइम पे तो हम कितने अच्छे डाउन ट्रेंड को एंजॉय कर सकते थे, यानी एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। नेक्स्ट चार्ट लिया है अपोलो हॉस्पिटल का। ये हमने लिया है शूटिंग स्टार के लिए।
देखिए चार्ट में एक लंबे अप ट्रेंड के बाद में एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्म होती है और उसके नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक, उसके नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक, ये वाली कैंडलस्टिक, ये वाली कैंडलस्टिक, और यहाँ तक हमारा पैटर्न कंफर्म नहीं होता है। पैटर्न कंफर्म होता है हमारा इस वाली कैंडलस्टिक में। तो इस वाली कैंडलस्टिक में अगर क्लोजिंग के टाइम पे हमने अपना ट्रेड बनाया होता तो एक अच्छे डाउन ट्रेंड को हम फॉलो करके अच्छा प्रॉफिट ले सकते थे। फिर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये भी हमने शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक के लिए लिया है और एक लंबे अप ट्रेंड के बाद में चार्ट पर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्म होती है और कई कैंडलस्टिक बनने के बाद में इस कैंडलस्टिक में जाके हमारा पैटर्न कंफर्म होता है। अगर हमने इस कैंडलस्टिक में क्लोजिंग के टाइम पे अपना ट्रेड बनाया होता तो देखिए कितने लंबे डाउन ट्रेंड को हम एंजॉय कर सकते थे, या कहिए कितना अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। नेक्स्ट चार्ट है भारती एयरटेल का, ये भी हमने शूटिंग स्टार के लिए लिया है। चार्ट पर एक लंबे अप ट्रेंड के बाद में 24/11/2021 को शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्म होती है और फॉर्म होने के बाद में इस वाली कैंडलस्टिक में हमारा पैटर्न कंफर्म नहीं हो पाता है, इस वाली कैंडलस्टिक में जाके पैटर्न कंफर्म हो पाता है। और अगर इस वाली कैंडलस्टिक में हमने अपना ट्रेड लिया होता तो देखिए कितने लंबे डाउन ट्रेंड को हम एंजॉय कर सकते थे या प्रॉफिट बुक कर सकते थे। नेक्स्ट चार्ट है एचसीएल टेक का। इस चार्ट में भी आप देखिए ये हमने हैंगिंग मैन के लिए लिया है। एक लंबे अप ट्रेंड के बाद में चार्ट में हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक फॉर्म होती है और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक फॉर्म होने के बाद में इन दो कैंडलस्टिक में हमारा पैटर्न कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों कैंडलस्टिक में हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक के पहले वाली जो कैंडलस्टिक है वो उसका लो ब्रीच नहीं हुआ है। लो ब्रीच हुआ है इस वाली कैंडलस्टिक में, जो कि गैप डाउन, इस कैंडलस्टिक के बाद में गैप डाउन होकर अच्छे गैप डाउन होकर ओपन हुई है। तो इस कैंडलस्टिक में अगर हमने ट्रेड लिया होता तो कितने अच्छे बड़े डाउन ट्रेंड को हम एंजॉय कर सकते थे, यानी अपना एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। नेक्स्ट चार्ट है मास फाइनेंस का। इस चार्ट में भी एक लंबे अप ट्रेंड के बाद में एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक फॉर्म होती है और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक फॉर्म होने के बाद में नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक में ही हमारा पैटर्न कंफर्म हो जाता है और हमने इस कैंडलस्टिक में क्लोजिंग के टाइप पे अगर अपना ट्रेड लिया होता तो देखिए हम कितने अच्छे डाउन ट्रेंड को एंजॉय कर सकते थे, एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो दोस्तों आज हमने सिंगल कैंडलस्टिक से बनने वाले इन 3 बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स को अच्छे से समझा है, इनको चार्ट पे प्रैक्टिस किया है, फाइंड आउट किया है कब कब ये बने थे और इनके बनने के बाद में किस तरह से ट्रेंड का रिवर्सल हो गया था। तो दोस्तों मैं आपसे बार बार यही आग्रह करता हूं कि आप चार्ट्स को ओपन कीजिए, चार्ट्स को प्रैक्टिस कीजिए, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को फाइंड आउट कीजिए। ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स अगर आपने अच्छे से सीख लिए, इनको फाइंड आउट करना आप सीख गए, तो आप ये मानकर चलिए कि आप अच्छे अच्छे ट्रेड्स लेना सीख जाएंगे। उसमें एंट्री करना आप सीख जाएंगे, कब तक उसमें राइड करना है, कब तक उस ट्रेंड को एंजॉय करना है, कब उस ट्रेड में से निकलना है, ये सारी चीजें आप सीख जाएंगे। बस आप चार्ट पर लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे अच्छे ट्रेड लेते रहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे बार बार आग्रह करता हूं आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद।